नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। अयोध्या धाम में सोमवार को भगवान श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में देश के साथ हरियाणा में रेवाड़ी के लोग भी भगवान श्री राम भक्ति में डूबे हुए दिखाई दिए। गांव से लेकर शहर, गलियों से लेकर बाजारों तक चारों ओर जय श्री राम के जयकारों की गूंज से धर्म की बयार बहती हुई दिखाई दी। कड़ाके की ठंड के बावजूद आम हो या खास, भगवान श्री राम रस की धुन में सड़कों पर नाचते गाते देखे गए। खास बात यह रही कि एक और जहां प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर राजनीति की बात कही जा रही थी, जमीनी स्तर पर लोग पार्टी व संगठनों से ऊपर उठकर दिन भर राम रस का पान करते हुए देखे गए। नेता तो खैर अपनी पार्टी को इसका श्रेय देंगे ही, देना भी चाहिए। वहीं आम लोगों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति इस महान कार्य को लेकर बड़ी आस्था दिखाई दी। रेवाड़ी से भाजपा के पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास ने तो यहां तक कह दिया कि जैसे ही मोदी प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर से बाहर आए, उनमें साक्षात राम की झलक दिखाई दे रही थी। अब आपको दिखाते हैं 22 जनवरी को लेकर आम से लेकर खास तमाम लोगों ने क्या कहा। हमारे पूरे देश में बहुत हर्ष और खुशी का माहौल है, क्योंकि आज 500 वर्षों के इंतजार के बाद आज हमारे रामलला जी टेंट से निकलकर और मंदिर में उनकी अयोध्या के मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। आज केवल हमारे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक खुशी का माहौल है कि आज हमारा देश पूरा राम में हो गया है। और रेवाड़ी में तो लोगों ने 2 दिन पहले ही दीपावली मनानी शुरू कर दी थी। चारों तरफ अपना दीपक जला रहे हैं, लोग अपने घर को सजा रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं और सारा देश हमारा राम में हो गया है। और इतना ही नहीं कि आज मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो उनकी वजह से आज हमें ये दिन देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम बहुत सौभाग्यशाली है कि हमारे समय में श्री राम लला भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, मैं कहना चाहूँगी कि आज हम सब धन्य हो गए, जो सैकड़ों सालों के बाद ये समय आया है। जो राम लला हैं वो टेंट से उठकर अपने मंदिर में जा रहे हैं, अपने महल में जा रहे हैं। आज हर एक सनातनी को गर्व है कि आज हमारे को ये दिन देखने को मिला। मैं ये कहना चाहूँगी कि हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं, हमारी पीढ़ी बहुत सौभाग्यशाली है जो हम ये दिन देख पा रहे हैं। पूरे रेवाड़ी में, हरियाणा में, भारत में और छोड़िए विदेशों में जिस प्रकार से जोश दिखाई दे रहा है, सब जगह बाजार सजे हुए हैं, शोभा यात्रा निकाली जा रही है, कीर्तन हो रहे हैं। तो ये जो सभी सनातनी इस दिन को नहीं भूलेंगे, साथ के साथ सभी सनातनी ये दिन भी नहीं भूलेंगे, ये चीज भी नहीं भूलेंगे कि ये किसकी वजह से हुआ है। और मैं सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि रामलला आज अपने मंदिर में चले गए हैं, मंदिर बन गया है। जय श्री राम। मेरा नाम चरणजीत यादव है। क्या कार्यक्रम है? आप तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठे, प्रसाद वितरण चल रहा है, एलईडी भी लगाई हुई है। ये जो परिणाम आप देख रहे हैं सामने प्रोग्राम, अगर मैं बात करूं, ये 500 साल का जो इंतजार है वो आज ख़त्म हुआ है। श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में सभी राम भक्तों द्वारा एक छोटी सी हमारी तरफ से एक ये भेंट थी कि आमजन को हम ये दिखाएं कि हमारे जो राम लला हैं एक पूरी दिवाली के रूप में आज हम इस दिन को मनाएं। उसी वे में हम ये काम कर रहे थे और पूरी टीम इस पे 3 दिन से लगी हुई थी, जिसका सामने आपके परिणाम है। सभी भक्तों ने, सभी ने बहुत अच्छे से साथ दिया, पूरी टीम ने एक साथ काम किया, तो उसका सामने आपके ये परिणाम है। किस तरह से देखकर तमाम तरह के आरोप भी लगाए पिछले दिनों में कि अधूरे मंदिर का कर दिया गया, आप लोग किस तरह से देखें? क्योंकि रेवाड़ी में कहीं ना कहीं आज अयोध्या में माहौल है सारा, आप लोग किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, अगर मैं बात करूँ, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, पहली बात। दूसरा जो है वो सामने वाले की सोच पे डिपेंड है। बट मैं ये कहूँगा, या हमारी टीम ये कहेगी, 500 साल तक हमने इसकी प्रतीक्षा की है, तो आज अधूरा मंदिर या पूरा मंदिर, अरे शुरुआत तो हुई आज शुरुआत का नतीजा है। ठीक है, आज जो है 75% 80% काम हो चुका है। ठीक है, और मंदिर में कभी भी काम परिपूर्ण नहीं होता, वो काम चलता रहता है। भगत आते रहते हैं, अपनी श्रद्धा के हिसाब से वहाँ दान दक्षिणा देते हैं, तो काम चलता ही रहेगा वो तो सदा। विवेक यादव। क्या कहेंगे, कहाँ पे ये कार्यक्रम है, किस उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है? ये आज कार्यक्रम किया जा रहा है श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में। हम चाहते हैं कि आज संपूर्ण भारतीयों का मुंह मीठा करा दिया जाए। आज इतने हर्षोल्लास का दिन है। आज 500 साल की प्रतीक्षा के बाद रामलला अपने घर आए हैं, अपनी जगह पर। आज हमारे लिए नया वर्ष, बड़ी दिवाली, आज हमारे लिए इससे बड़ा कोई दिन नहीं है हिंदुस्तानियों के लिए। रेवाड़ी में तमाम जगह कार्यक्रम आयोजित है, किस तरह से देखते हैं कि रेवाड़ी में क्या माहौल है आज? साहब, रेवाड़ी
में हर आदमी हर्षोल्लास से भरपूर है। सब अपने माध्यम से अपनी तरफ से जितना बढ़िया कर सकते हैं उतना बढ़िया कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये हर्षोल्लास पूरे साल इसी तरह का मनता रहे और हिंदू राष्ट्र की भी बहुत जल्द घोषणा होने वाली है। अब आप देखिएगा इसके बाद। अभी आप मुंह मीठा करा रहे हैं तमाम लोगों का। शाम का क्या कार्यक्रम, दीपक जलाने का या शाम को जी पूरे घरों में पूरे दीपक जलेंगे, घी के दिए जलेंगे और सारे घरों पर अपने अपने घरों पर लाइटिंग का पूरा बंदोबस्त है। दीपावली। विधायक जी क्या कहेंगे, आज आप भगवान रामलला प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में शिरकत करी है, आहुति दी है, क्या कहेंगे आज के दिन को लेकर? मैं ये कहूँगा कि भगवान राम भारत की क्या मानवता की आस्था का एक प्रश्न है, आस्था का ही परिणाम है। और सनातन से राम के आदर्श, राम के परिवार, भाई, सबका अपना दायित्व और जो उन्होंने काम किए उन पर चलने का अब समय आ गया है और वो सारे के सारे पूजनीय हैं। आज अयोध्या में जिस तरह से राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, केवल अयोध्या में नहीं, आज तो हर गांव में। पहले मैं अपने गांव में गया, रास्ते में लोगों ने बस स्टैंडों पर भंडारे लगा रखे हैं। उसके बाद बालाजी मार्केट में बालाजी के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा थी हनुमान जी की, वहाँ हमने हवन किया और वहाँ बैठे। अब यहाँ गुरुदेव श्री शिवचंद जी ईशधारी जी के ये वाटिका में, यहाँ राम वाटिका में, यहाँ बहुत बड़ा आयोजन, इतना बड़ा हवन आपने खुद ही देखा है, कितने लोग बैठे और लगातार सुबह से चल रहा है, भंडारा हो रहा है, पूजा हो रही है, मंत्र उच्चारण हो रहे हैं, हर जगह सजावट है। दिवाली से भी, क्योंकि दिवाली उस समय हो सकता है राम के जब आए हो तो इतना स्वागत हुआ हो, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे त्यौहार की समय के अंतराल में दिवाली बड़ी मंदी पड़ गई थी। लेकिन आज जो उत्सव हो रहा है पूरे देश में, और अयोध्या का जो हमने देखा प्रसारण, वहाँ जैसे ही भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा की, उनके चेहरे की मतलब झलक, ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात राम में प्राण स्थापित हो गए और वो बोल रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। ऐसी स्थिति थी। और ये पर्व, ये सनातन धर्म को तो दिशा देगा ही, पूरे देश को, देश की राजनीति को, देश की समाज नीति को, देश की अर्थनीति को, और देश के सभी धार्मिक और जो धार्मिक नहीं हैं वो भी महसूस कर रहे हैं कि कुछ हो रहा है। ये आस्था, ये गरिमा, ये उल्लास और वो जो प्रसन्नता है ना अंदर की, वो ये दिखा रही है कि आज भगवान हरेक के नज़रों में हम भगवान को देख रहे हैं, हरेक को स्वरूप को हम भगवान में देख रहे हैं। अब ये देखिए, आपको सचमुच ऐसा लग रहा है, आपकी आंखों में, आपके तेज में, आपकी मुस्कान में कहीं ना कहीं भगवान का प्रसाद आपको भी मिल रहा है। विधायक जी, तमाम तरह के लोग आरोप भी लगा रहे थे कि एक कहीं ना कहीं राजनीतिकरण इसको हो रहा है। आप किस तरह से देखते हैं कि आप भी लगातार संघर्ष? हाँ, मैं ये देखता हूँ कि राजनीति अलग विषय है, राजनीति होती भी है और राजनीति से अछूता आज देश में कुछ है नहीं। कोई ये कहे कि मैं राजनीति नहीं करता, ऐसा आदमी अगर कोई ढूंढ के ला दो तो मैं बताऊं। नौकरी राजनीति से है, प्रार्थना राजनीति से है, धन राजनीति से है, संबंध राजनीति से रह गए, तो राजनीति तो है, अपनी जगह है, लेकिन भगवान और प्रभु की आस्था। और देखिए, हमारा जीवन किस लिए मिला है? जीवन में सब कुछ कर लो आप, भौतिक पदार्थ कितने अर्जित कर लो, बड़े से बड़े नाम करके चला जाओ, जाना सबने है। लक्ष्य मानवता का जन्म लेने का ये है कि हम प्रभु में होकर उस ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयास करें, और जब ये भाव आएंगे तो हम मानवता के लिए सबसे प्यार करेंगे, सबसे सौहार्द बनाएंगे, सबसे मिल के चलेंगे और सबको जब अपना समझेंगे, वसुदैव कुटुंबकम का जब भाव आएगा, मैं तो ये मानता हूँ मुझे किसी मुस्लिम से, किसी ईसाई से, किसी विधर्मी से कोई ईर्ष्या नहीं, कोई भय नहीं। क्यों नहीं है? कि हम अपने अंदर इतने शक्तिशाली, इतने भाव विभोर हैं कि सब अपने हैं, और उस भाव के साथ हम जब चलते हैं, राजनीति कहीं जाए, किसके भाग्य में। मैं एक बार और बताऊं, जो व्यक्ति पूजा करता है, ध्यान करता है, अंतर्मन में रहता है, उसके पास परमात्मा स्वयं खुशहाली, राजपाट सब कुछ देता है उसको।
आप क्या मानते हैं कि मोदी जी को वैसे ही इनमें कोई ज़्यादा विलक्षण ज्ञान था या शक्ति थी? ये कोई प्रारब्ध की तपस्या थी और उस तपस्या के बल पे भगवान ने निर्धारित कर रखा था वो बने।